उनके हक अधिकार को कैसे छीना जाए, बेरोजगारी कैसे बढ़ाई जाए, लोग गुमराह कैसे किए जाए। तो इसीलिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसीलिए उनका कुछ नहीं जा रहा, वो देश को लूट रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो अपने देश को, समाज को बचाना है, अपने देश को बचाना है तो हम लोगों को एकजुट होना होगा। और ये वो जनता के नौकर हो करके आप जनता के हक अधिकार छीन करके देश को बेच रहे हो। एक एक स्टेशन, एक एक जो है सब कुछ बेच रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। देश के अंदर फिर से सियासी संग्राम मचा है और एक बार फिर से हिंदू मुसलमान वाली राजनीति को हवा दी जा रही है। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली की सियासत फिर से हिंदू मुसलमान वाला उबाल देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या देश सही दिशा में बढ़ा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सांसद संजय राउत का एक लेखिका में लेख आया। वो कह रहे हैं कि देश को हिंदू पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। इस दिशा में देश को बढ़ाया जा रहा है। सीधा जिम्मेदार अमित शाह और PM मोदी है। लेकिन क्या वाकई देश के अंदर नफरत का माहौल बनता जा रहा है? और इसी के साथ क्या आज जहां देश के अंदर संसद चले तो वहीं कुछ ही दूरी पर दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में मुसलमान यहाँ मौजूद हैं, इकट्ठा हुए हैं वक्फ संशोधन को लेकर। वक्फ संशोधन के खिलाफ मुसलमानों की आवाज़ कितनी बुलंद होती है, क्या आपत्ति है, क्या डर है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करते और समझते हैं कि क्या इस बिल को लेकर सरकार पे दबाव बन पाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपका परिचय कहाँ से आया? मैं राजुद्दीन गादरे, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक्स MLA कैंडिडेट, मेरठ दक्षिण विधानसभा। ठीक है, मेरा उत्तर प्रदेश। शुरुआत वहीं से करते, वहीं से एक चिंगारी उठी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति। आखिर इसको हवा क्यों दी जा रही है और कौन दे रहा है? देखिए, इसको हवा इसलिए दी जा रही है कि OBC समाज 52% 1931 की जनगणना के अनुसार था, आज कम से कम 65% है। उनके हक अधिकार को कैसे छीना जाए, बेरोजगारी कैसे बढ़ाई जाए, लोग गुमराह कैसे किए जाए। तो इसीलिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इनसे कोई सवाल ना पूछ ले। जनता जब सवाल पूछेगी तो इनके पास सवाल नहीं है। आप बताइए, आप पत्रकार हो, कब मोदी जी का, योगी जी का इंटरव्यू लेते हो? यदि आप उनकी मनमर्जी का नहीं करोगे तो आपको कैप्चर कर लिया जाएगा। अभी पीछे यदि बहुजन समाज के लोगों ने आवाज़ उठाते हैं तो 24 दिन तक बहुजन मीडिया जो है जेलों में कैद कर दी गई थी। तो ऐसे ही ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देश को अखंड भारत बनाने के बदले खंडित कर देना चाहते हैं। तो अपने देश को हमें मिलजुल के बचाना होगा, बचाना होगा। जो मुस्लिम समाज है, जब आप आज़ादी की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो लड़ाई लड़ी वो मुस्लिम उलेमाओं ने लड़ी, मुस्लिम समाज ने लड़ी थी। और मुस्लिम ही एक ऐसा क्रांतिकारी है क्योंकि जो यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटीज का जो मुस्लिम कन्वर्ट है 99.9%, तो यहाँ का मूल निवासी है। तो वो अपने देश को बनाने की बात करता है। जिसके बाप का कुछ लगा नहीं, उनके बाप की उंगली शहीद नहीं हुई है। और जिन्होंने माफ़ी मांगी हमेशा, तो वो उनका क्या जाएगा बतलाइए। तो इसीलिए उनका कुछ नहीं जा रहा, वो देश को लूट रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो अपने देश को, समाज को बचाना है, अपने देश को बचाना है तो हम लोगों को एकजुट होना होगा। और ये एकजुट ना हो जाए कि मुस्लिम, SC ST OBC, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत और आदिवासी, ये सब लोग एकजुट ना हो जाए, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को भड़काया जाता है। और आज देखिए, आज से पहले क्या होली नहीं मनी है? जब से देश आज़ाद हुआ है तो कम से कम 13वां या 14वां करीब जुमा पड़ा। ये जुमा उसी टाइम पे पड़ा है। और उसी टाइम पे इन्होंने पहले बतलाइए क्या आज तक मस्जिदें नहीं थी? अरे मस्जिदों में मैंने देखा है कि गैर मुस्लिम आता है, नमाज का अपने बच्चों को, नमाज खत्म होते ही बच्चों को ले जाता, फूंक लगवाता। और आराम होता है। आराम इसलिए होता है कि वो पाखंडवाद, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा को छोड़ करके एक अल्लाह को मानने वाला हो गया कि एक रब है, एक प्रकृति है। इस बार मस्जिदों को ढक दिया गया, क्या ये लोकतांत्रिक फैसला समझा? भाई साहब, मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस सरकार से आप लोग पूछिए, जो ये CM बने हैं, जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, जो शासन में हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, सबसे सवाल कीजिए कि आप संविधान की कसम खा के, शपथ लेकर के आप संवैधानिक पद की बात क्यों नहीं कर रहे हो? संविधान की, आप संविधान की बात कर रहे हो, संविधान को खत्म कर रहे हो। अभी जैसे आप मोदी जी बने थे कि भाई संविधान की कसम खाई थी, आज संविधान को खतरा। जब पहले जो है चरण उसके
एक जो पैड़ी को छू करके माथे पे लगाया था वो संसद खत्म, दूसरा संसद बना दिया। दूसरा संसद बना तो वहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, शैक्षणिक दृष्टिकोण होना चाहिए, लेकिन जब वो बना तो उसमें बिल्कुल जिन्हें नहाने धोने की फुर्सत नहीं थी उन बाबाओं को लेके पाखंडवादियों को वहाँ ले जा करके घुस गए। और फिर और भी कुछ नहीं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी सबको खत्म करके एक स्कूल ले जा करके स्थापित कर दिया। यानी सामंतवादी व्यवस्था को कायम कर रहे हैं और देश को भटकाव की ओर ले जा रहे हैं। जो देश का मुस्लिम है वो पाखंडवाद, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा को छोड़ करके समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता की बात करने वाला वही संविधान कहता है। वी द पीपल, पढ़िए आप पहला लेसन और उसमें पढ़िए इंडिया दैट इज भारत। तो क्यों हम भारतवासी हैं, भारत के लोग हैं, हम भारत की बात नहीं कर रहे। आप संविधान पे बैठ करके जनता जो आपको चुन करके वहाँ भेज रही है, तुम जनता के नौकर हो भाई, तो जनता की बात क्यों नहीं कर रहे हो? जनता के हक अधिकार क्यों छीन रहे हो? तो वो जनता के नौकर हो करके आप जनता के हक अधिकार छीन करके देश को बेच रहे हो। एक स्टेशन, एक जो है सब कुछ बेच रहे हो। क्यों, कहाँ ले जाओगे, क्यों ले? अरे भाई सुन लो ना, ये जब देश आज़ाद हुआ था तो सत्ता परिवर्तन हुई थी, तो जो एससी समाज था उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर साहब लीडर थे, ओबीसी समाज के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मुस्लिमों के जो है मोहम्मद अली जिन्ना थे और बहुत सारे लीडर थे। तो उनको हिस्सेदारी ना मिल जाए तो देश में ये फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों को सिखा दी थी। और जब अंग्रेजों से आप बताइए जो उनसे गोल वर्कर हैं या इनके जो जितने भी ये सिद्धांतवादी बनते हैं, आरएसएस की दुकान चला रहे हैं, उनसे पूछिए कि तिरंगे का अपमान क्यों किया आज तक। आपके जो मेन मुख्यालय है उसके ऊपर तिरंगा क्यों नहीं झंडा लहराया? आप भगवे की क्यों बात करते हो? अरे तो देशद्रोही तुम हो या तिरंगा मानने वाले हैं? और जब भी तिरंगे का अपमान किया है तो इन्हीं लोगों ने किया है। इन्होंने जो है अंग्रेजों की गुलामी की है और देश को आज़ाद करने में कोई हक अधिकार नहीं किए, न उनमें साथ सहयोग दिया है। देश को यही बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी अब ये देख रहे हैं कि आपका हक है, आपका हक है, अरे छीन लो, सबको बेच डालो और भाग जाओ। जितने भी आज तक देश में से भागे हैं, बतलाइए कोई मुस्लिम भागा है क्या? जितना भी अरबों खरबों का लोन लेकर के भागे, गैर मुस्लिम इन्हीं के हैं। बनियावाद पहलू की बात है। और मेरा सवाल ये है कि जो बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं, जो नए बिल लाए जा रहे हैं, आखिर देश किस दिशा में ले जाने की कोशिश? इसीलिए है हिंदू मुस्लिम करके नए नए संशोधन कर लेते हैं चुपचाप बैठ करके अपने घर में बंद में। और इसीलिए ये जो है, जो विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया है, किसी पे उसमें ओबीसी के, एससी के लोग ना बैठ जाए, ये केवल षड्यंत्र है। तो इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाओ। जय इंसान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। संजय राउत के बयान को कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि देश को अब बंटवारे की आग में झोंका जा रहा है, जिसका जिम्मेदार पीएम मोदी और युद्ध करा देना चाहते हैं। ये गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं देश को। ये बीजेपी नहीं है, ये बीजेपी भारतीय जनता के विरोधी पार्टी है। ये देश को बांट रहे हैं। अखंड भारत बनाना चाहिए था, लेकिन ये खंडित कर देना चाहते हैं। इसीलिए अपने देश को बचाओ और सब भाईचारे की बात करो और कुछ मत बात करो। यदि कोई बात करता है हिंदू मुस्लिम की, उसे नकार दो और उसे जुत्ता मारो निकाल के, भगा दो वहाँ से। अपने हक अधिकार की बात करो। बीजेपी के नेता तो बयान दे रहे हैं, बीजेपी के नेता कहीं मस्जिद को ढकवा रहे हैं, तो कहीं रमजान में लगी लाइटों को हटवा रहे हैं, कहीं हलाल और झटके की गोश्त की बात। ये देखिए, जो देशद्रोही लोग हैं ना, और ये सत्ता पर बैठ गए हैं काबिज हो करके, ये जनता में भटकाव कर रहे हैं, आपसी लड़ाई करवा रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम कर दो, कोई हिंदू जो है वो बात ना करे अपने हक अधिकार की, महंगाई की, बेरोजगारी की। अरे उन्हें जरा सा अफीम गांजे पे लगा दो, नशा खोड़ी बना रहे हैं। देश को नशे से निकालो और इंसान बन जाओ और जानवरों की बात मत करो। ये साला जो इंसान को कहते हैं ना जानवर, उसका जब बच्चा पैदा होता है तो वो दूध पीता है, एकदम अपनी माँ के स्तन में लगता है कि दूध चाहिए मुझे, वो मूत नहीं पीता। अबे जब उसे अकल है और तुम इंसान को जानवर बना देना चाहते हो। लेकिन सवाल ये भी है ना सर, विकसित भारत, नया भारत और विकसित भारत, नए भारत का दावा पीएम मोदी करते हैं और साथ ही कहते हैं सबके साथ तब सबके विकास। फिर आपत्ति कहाँ? भैया ये उल्टा चलते हैं। अभी देखो एससी समाज को कहते तुम मंदिर मत जाओ, जिससे वो मंदिर जाने वाला बन जाए। और जब वो चंदा लेता, जब उससे पुजारी से बात करोगे तो वो कहेगा यार ये भगवान को सुनेगा थोड़ी, तू ऐसी बात कर रहा। अरे जब तुम 5-5 हजार रुपए के चंदा लेते हो, 500 का चंदा लेते हो, अरे चल मैं 51,000 रुपये देता हूँ, चल
मेरी बात करा दे पूरी, वो कहेगा मैं कैसा करा दूं। अरे पत्थर पूजा, कहीं मूर्ति पूजा, कहीं वेदों में, पुराणों में कहीं नहीं है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मुसलमान जो है सारी चीज़ें छोड़ करके एक प्रकृति को मानने वाला बन गया और इंसान से प्रेम करने वाला है। कहता है कि सब आदम की औलाद है, सब कोई हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, सब इंसान है, सबका साथ सबका विकास तो मुसलमान चाहता है, ये लोग नहीं चाहते हैं, ये गुमराह कर देना चाहते हैं। आखिरी सवाल जिसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं सर, वक्फ में अगर बदलाव होगा तो फिर आपत्ति क्या है, डर क्या है? देखिए, इसमें ना डर है ना आपत्ति है। मुसलमान चाहेगा ही नहीं। आप चाहोगे कि आपका ये मोबाइल मैं ले लूं, मुझे दे दोगी? बताओ। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि एक देश है तो एक ही कानून होगा। मैं कह रहा हूँ तो मेरी बहन हो, मुझे मोबाइल दे दो ना, गिफ्ट कर दो मुझे। कर दोगी? अभी तो आपने हाथ पीछे कर लिया, नहीं दे रही हो। और जब मेरे ही हाथ, मेरे ही घर का हिस्सा है और मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी सारी चीजें, और तुम कहते हो इसमें बंटवारा कर लो। वाह बेटा वाह, तुम देश को अपने गुलाम तो कर देना चाहते हो, मुस्लिमों को भी गुमराह कर रहे हो। अरे मुस्लिम तो ये पाखंडवाद अंधविश्वास छोड़ के एक ईश्वर को, एक प्रकृति को मानने वाला है और कुछ नहीं है। छोड़ो अपना धर्म, ये धंधा बांटना होगा। बहुजनों निकलो मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। रोजी रोटी दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार ही बदल देनी है। ये सिर्फ मुसलमानों के हक छीनने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हाँ भाई, मुस्लिमों का नहीं, एससी का भी, आपका भी, मेरी बहन बेटियों, मेरी माओ का भी, सबका हक अधिकार छीन रहे हैं। ये यदि कहीं सरकारी जॉब कर रही है, आज जो देखिए इनको जो पेंशन मिलने वाली थी वो पेंशन भी खत्म कर दी है। तो यार ये इनका बुढ़ापा कहाँ कटेगा? ये फिर तो वहीं जाएंगे भैया जहाँ बुढ़ापे के लोग रहते हैं, वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम कहाँ से चलेगा? वो चंदे से चलेगा। और चंदा कौन लूट जाता? बीजेपी लूट जाती है। जो गाय को माँ कहता है वो उससे चंदा खाता है और मुस्लिमों पे अंकुश लगा देता है। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुस्लिमों के घर को बुलडोज किया जाएगा। अरे जितने भी ये गौ रक्षक हैं, इनके जो अकाउंट है ना वो खंगाल लो, इनके जांच कर लो। और इनसे यदि ये गाय को माता कहते हैं तो क्यों नहीं गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते? राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। और जो उनसे ये धंधा कर रही है उनके आगों में, उनके घरों में पता चल जाएगा कितनी उन्होंने जो है गाय को बेच करके अपने घर बना लिए। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, ये जो कानून है, ये इसका खुद एक कानून बना हुआ है। ये जो ये जो है वक्फ बोर्ड, हाँ। इसका खुद एक अपना कानून बना हुआ है। और सरकार इसको क्या कानून बनाएंगे जब इसका कानून खुद बना हुआ है? मुसलमानों ने अपनी ज़मीन दान कर दी, वक्फ कर दिया अल्लाह के नाम पे, तो इसका जो मालिक होगा वो वक्फ बोर्ड होगा, सरकार क्यों होगा? लेकिन इसी को लेकर कहा जा रहा है ना कि अगर रजिस्टर्ड हो जाएंगी चीज़ें तो फिर क्या दिक्कत है? जो घोटाले इसके नाम पर होते हैं उन तमाम चीज़ों से एक राहत मिल जाएगी। नहीं, देखिए मेरी ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर कुछ कोई बात हो तो वो हमारे वक्फ बोर्ड करेंगे, सरकार क्यों करेंगे? क्योंकि हमने दान किया। दखल से आपत्ति? जब बाजब्ता वक्फ बोर्ड है, तो जो भी मतलब चेंजिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वक्फ बोर्ड करेंगे, सरकार क्यों करेंगे? ये तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है ना। एक रिलीजन को लोग जो है ना डोनेट किए हैं। सरकारी दखल के लिए सब कुछ किया जाए? क्या सरकारी दखल के लिए परिवर्तन या बदलाव किए जा रहे हैं? नहीं, हाँ, सरकारी दखल के लिए की जा रही है, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। इस कानून को सरकार वापस ले ले, नहीं तो जिस तरह से एनआरसी और सीएए में जिस तरह से प्रोटेस्ट देखा गया है उसी तरह से प्रोटेस्ट होगा। ठीक है, देखिए धन्यवाद। मेरे साथ जनता थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ मुस्लिमों का बड़ा रोष प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार पर इस प्रदर्शन का दबाव बन पाएगा और क्या इस बिल को लेकर सरकार वापस से सोच विचार करेगी? या दूसरी दिशा में अगर हम बात करें तो क्या देश के अंदर वाकई अब बंटवारे जैसा माहौल बनता जा रहा है जैसे संजय राउत कह रहे हैं, और क्या देश के अंदर उसी के जरिए उसी को लेकर राजनीति की जा रही है? आपकी राय क्या जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM। मैं थे आपके साथ तफीसा खान।